देशवासी श्री चंद्रभान पासवान के समर्थन में हम सब आज एक बार फिर से यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी बहन और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, अयोध्या देश और दुनिया बड़े पवित्र हृदय से अयोध्या का स्मरण करती है, अयोध्या को नमन करती है। और आप तो धन्य है कि अयोध्या जनपद की इस पावन धरा पर जन्म लेने का और यहां सेवा करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। आज जब मिल्कीपुर में हम लोग आए, लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि बहन और भाइयों, मिल्कीपुर या अयोध्या के आप सभी वासी इस बात को एक बार आत्ममंथन करिए। 2014 के पहले का अयोध्या, 2014 के बाद का अयोध्या या 2017 के पहले का अयोध्या और 2017 के बाद का अयोध्या, क्या जमीन आसमान का अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? बहनों और भाइयों, मैं परसों यहां से राज्य सरकार के एक हेलीकॉप्टर से एक कार्यक्रम में जा रहा था। जैसा जनसैलाब इस चुनावी सभा में यहां दिखाई दे रहा है, ऐसा ही जनसैलाब मुझे अयोध्या धाम में हर रोज दिखाई दे रहा था, रोज दिखाई दे रहा है। याद करिए, अगर अयोध्या की सड़कों को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 4 लेन की सड़कें नहीं बनाई होती, अयोध्या की रेलवे लाइन को डबल नहीं किया होता, रेलवे के स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण और उसका सुंदरीकरण नहीं किया होगा, उसका विस्तारीकरण नहीं किया होता, और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में इस रूप में नहीं होता और इस रूप में उसका विस्तार नहीं होता, तो ये लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जो आज अयोध्या धाम में प्रतिदिन आ रहे हैं, क्या ये आ पाता? क्या ये आ पाता? व्यवसाय तो अयोध्या का बढ़ रहा है, विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी। आप याद करिए, जब भी हमने अयोध्या के विकास की किसी कार्य योजना को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। हम सड़कों को चौड़ाकरण कर रहे थे, 1700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल हमने मुआवजे में वितरित की अयोध्या में, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी नाजायज तरीके से विरोध कर रही थी। जब हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी जब अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण, त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। याद करिए, जब हम लोगों ने अयोध्या में आने
समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। और बहनों और भाइयों, जब भी हमने मां सबरी के नाम पर वहां पर कोई नामकरण आगे भोजनालय क्या किया, तब इस समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर आप देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया भर अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया भी दूत है। कब उपराष्ट्रपति जी आए थे, दुनिया के 74 देशों के राजदूत आए थे, हाई कमिश्नर्स आए थे, पूरी दुनिया आ रही है, दूत है, कुछ संत जन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। और ये पीड़ा पहली बार नहीं हुई है। याद करिए, जब हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 महिला बटालियन पीएसी की गठित की थी, वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर, याद रखना, वीरांगना उदा देवी पासी जाति की वीरांगना थी, जिन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाई को नेतृत्व दिया था। वीरांगना झलकारी बाई कोरी समाज से आती थी और उन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाइयों को लड़ा था। वीरांगना अवंती बाई लोधी ने भी इस पूरी लड़ाई को, देश की आजादी की लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम किया था। और इन तीनों वीरांगनाओं के प्रति नमन करते हुए जब हमारी सरकार ने 3 महिला बटालियन गठित की थी, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। बहनों और भाइयों, याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है जो बहराइच में महाराज सुहेल देव के विजय स्मारक का विरोध करती है। ये कहती है गाजी का वहां होना चाहिए। इनको गाजी और पाजी प्यारे हैं। बहनों और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है। इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ ऊपर सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्कर्म व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है, उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए से पीड़ा है, कैसे भारत का गौरव बढ़ रहा है, कैसे सनातन धर्म का गौरव बढ़ रहा है, कैसे इनका महिमा मंडन हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पे क्यों हो गया, इनको पीड़ा है। रविदास जी के नाम पर सतगुरु रविदास जी
श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से था, नाम हटाने का काम करने का पाप किया था। हमारी सरकार आई, हमने फिर से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से किया। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी को सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है, मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था, उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का तरीका शामिल जरूर है।